व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, इट्स टेक प्रभु हियर। दोस्तों, आपके पास कोई भी स्मार्टफोन कैमरा हो, चाहे वो 48 मेगापिक्सल का हो, 64 या 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो, पर गूगल पिक्सल का जो कैमरा है ना, इन सब से कंपैरिजन में बहुत तगड़ी फोटो खींचती है। क्यों पता है? उसकी गूगल कैमरा ऐप की वजह से। पिछले 4 साल से गूगल पिक्सल का जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल के साथ ही आ रहा है, पर गूगल के सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल पिक्सल आज का लेटेस्ट 108 मेगापिक्सल का कैमरा को भी टक्कर देने वाला फोटो निकाल देती है। तो इसीलिए सभी अपने फोन में Gcam को इंस्टॉल करना चाहते हैं, पर वो प्ले स्टोर में है ही नहीं। पर कोई नहीं, आज अपना भाई एक जुगाड़ लगा के एक बेस्ट Gcam को ढूंढा है, और वो Gcam सारे 3 लेंसेज को भी सपोर्ट करेगा। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को फटाफट शुरू किया जाए। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को दिखाने से पहले मैं थोड़ा कंपैरिजन शॉट्स को दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या इंप्रूवमेंट्स है आपको Gcam में। और एक बात, ये Gcam सिर्फ Realme XT Pro के लिए नहीं, बल्कि सारे फोन जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में चलते हैं उनको ये Gcam सपोर्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो शॉट से। यहाँ आपको पहली लुक से ही पता चल जाता है कि Gcam एक बैलेंस शॉट्स निकाला है, और वही स्टॉक कैमरा आपको बहुत ओवर एक्सपोज शॉट्स देगा। साथ में आपको ओवर सैचुरेशन भी देखने को मिल जाता है। ओवर एक्सपोजर की वजह से बहुत सारे डिटेल भी लॉस हो चुका है। और वही Gcam में सब्जेक्ट टोटली फोकस्ड है और थोड़ा भी ओवर एक्सपोजर नहीं हुआ है, और डेप्थ ऑफ फील्ड में आपको अच्छा सा डायनामिक रेंज भी मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं किसी भी दिन Gcam का फोटो को चूज करूंगा। ये नेक्स्ट रेड फ्लावर का क्लोजअप शॉट में आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। स्टॉक कैमरा में फ्लावर का टोटल एक्सपोजर ज्यादा होके सब्जेक्ट का डिटेल्स पूरा लॉस हो चुका है। रेड और ग्रीन कलर का सैचुरेशन पूरा बढ़ा दिया गया है। जूम इन करके देखने से आपको ठीक से पता चल जाता है। एक एक पेटल का वेन्स भी ठीक से कैप्चर किया है गूगल कैमरा ने। और वही स्टॉक कैमरा में आपको सिर्फ ओवर एक्सपोजर और सैचुरेशन ही मिल रहा है। राइट ऑफ द बैट इस तीसरी पिक्चर में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक कैमरा में आपको थोड़ा ब्राइट फोटो दिख रही है, और वही Gcam में आपको बैलेंस फोटो दिख रही है। अगर जूम इन करें तो वहाँ आपको पता चल रहा है टाइल्स में जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो मिसिंग है। वो सारे डिटेल्स को स्टॉक कैमरा ने स्मूथ आउट कर दिया है। तो अगर डायनामिक रेंज के बारे में बात किया जाए तो कुछ इंस्टेंसेस में स्टॉक कैमरा बहुत ही अच्छी फोटो निकालती है, और कुछ इंस्टेंसेस में बहुत घटिया फोटो निकालती है। इस फोटो में मैं फोटो लेते वक्त ट्री को फोकस किया था। देखिए स्टॉक कैमरा आप कितना वॉश्ड आउट पिक्चर निकाला है, और वही Gcam में आपको हाइलाइट्स और शैडोज दोनों का परफेक्ट एक्सपोजर है, और नेचुरल कलर भी है। मैं कुछ इंस्टेंसेस के बारे में बताया था ना, ये वही एग्जांपल है। ये फोटो 2x टेलीफोटो लेंस के साथ लिया है। इसमें आपको स्टॉक कैमरा ऐप अच्छी परफॉर्म करते हुए दिख रही है। Gcam में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बिल्डिंग पूरा वॉश्ड आउट दिख रहा है। इस फोटो में स्टॉक कैमरा ऐप प्रोसेसिंग और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा चढ़ा के सत्यानाश कर दिया है। अगर ये स्टॉक कैमरा ऐप वाला फोटो देखे तो कुछ डिफरेंसेस कुछ ज्यादा दिखने को नहीं मिलता है, पर वैसे ही आप Gcam के फोटो को देखते हैं तो आपको सीधा पता चल जाता है कि वो ग्रिल के पीछे वाला जो शीट है उसका लाइंस का डिटेल है वो स्टॉक कैमरा में मिसिंग है। साथ ही में वो पॉट्स का जो कलर है उसका डिटेल पूरा निकाल दिया गया है, पूरा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के। तो ओवरऑल बात किया जाए तो आपको स्टॉक कैमरा में कंसिस्टेंट फोटो नहीं मिलेगी। चलिए इंडोर शॉट्स देखते हैं। दोनों कैमरा ऐप ऑलमोस्ट सिमिलर फोटो निकाले हैं, पर आपको डिफरेंसेस सिर्फ जूम इन करने के बाद ही पता चलता है। स्टॉक कैमरा ऐप का फिर से वही कहानी। स्टॉक कैमरा ऐप सारे टेक्सचर को स्मूथ आउट कर देता है, जिसके वजह से वो पंचीनेस और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं मिलता उस फोटो में। देखिए मैं इसी डिटेल के बारे में बात कर रहा था। सरप्राइजिंगली अगर मैं नाइट शॉट्स के बारे में बात करूं तो स्टॉक कैमरा ऐप अच्छा फोटो निकाल देती है, पर उसका कलर साइंस थोड़ा वार्मर टोन्स की तरफ झुकता है। वैसे इस शॉट्स को मैं सिर्फ नॉर्मल मोड में क्लिक किया था। वही नाइट शॉट्स में आपको दिन रात का फर्क दिख रहा है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि Gcam के फोटोज में बहुत सारा ग्रेन है, पर फोटो यूजेबल है ना। और वही इस बिल्डिंग के फोटो में मुझे पर्सनली स्टॉक कैमरा ऐप का फोटो अच्छा लगा। पता नहीं ये Gcam नाइट मोड में उतना खास नहीं है शायद। अगर मुझे अच्छा वाला Gcam का XML मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हो गया सारे फोटोज। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम Gcam कंसिस्टेंट और अच्छा फोटो निकालता है। तो चलिए अब मैं बताऊंगा कि इस Gcam को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना। वो लिंक सीधा इस वेबसाइट को लेके जाता है। पहले आपको Gcam का 7.3 वर्जन का विचाया 3.1.1 APK के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद उस APK को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद कॉन्फिग्स फॉर विचाया के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी फोन हो
उसका कॉन्फिग्स फाइल को डाउनलोड करना है। फिलहाल मेरा तो यहाँ पे Realme X2 Pro है, इसलिए मैं Realme X2 Pro पे क्लिक किया हूँ और इसका 2 XML फाइल्स है, दोनों को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। APK और XML दोनों डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। उसके बाद डाउनलोड्स में आपको APK मिलेगा, उसे इंस्टॉल करना है और डाउनलोड किए हुए XML फाइल्स को आपको कॉपी करके Gcam नाम का फोल्डर बना के उसमें पेस्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड किए हुए Gcam को आपको ओपन करना है और वहां पे कैमरा शटर और फोटोज में जो गैप है ना, उसमें आपको 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉपअप होगा, वहां पे आप कोई भी XML को रिस्टोर करके आप Gcam को यूज कर सकते हैं। इस Gcam में आपको कलर एक्यूरेट फोटोज मिलेंगे और तीनों लेंसेज की सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मेरी नई वीडियो आएगी आपकी नोटिफिकेशन की घंटी बज जाएगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।